अगर आप भी पेट लवर हैं और जानवरों के साथ काफी मस्ती करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। अगर आप भी जानवरों को अपने हाथ से बिस्किट या कोई और फूड आइटम खिलाते हैं तो इससे आपकी मौत हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। भूलकर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये एपिसोड आपकी जान बचाने वाला साबित हो सकता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर रेबीज का टीका लगने के बाद भी 3 बच्चों की मौत कैसे हो गई, डॉक्टर्स ने इन डेथ्स के बाद क्या कहा और कैसे आप खुद का बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार। केरल में रेबीज वैक्सीन लेने के बावजूद 3 बच्चों की मौत ने देश में हड़कंप मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में केरल में 3 ऐसे बच्चों की मौत हुई जो रेबीज का टीका लगवा चुके थे। इन घटनाओं से न सिर्फ पूरे केरल राज्य में बल्कि देश और दुनिया में भी चिंता और डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां 7 साल की निया फैजल की मौत सोमवार को एससीटी अस्पताल में हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि निया को पहले ही रेबीज की 3 डोज दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। निया से पहले 9 अप्रैल को केरल के पत्थनमिट्टा जिले की 12 साल की लड़की और 29 अप्रैल को एक 5 साल की बच्ची की रेबीज से मौत हो चुकी है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों भी रेबीज का टीका ले चुके थे। इन तीनों मामलों में बच्चों को सिर और हाथ में गहरी चोटें लगी थी, जो रेबीज वायरस के नर्वस सिस्टम तक पहुंचने का आसान रास्ता बन जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक रेबीज से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 2023 में यह आंकड़ा 17 था और 8 मामले संदिग्ध थे। 2022 में 21 मौतें हुई थी, जिनमें से 12 की पुष्टि हुई। इस साल अब तक 1,69,906 लोगों को रेबीज का टीका लगाया जा चुका है। सवाल उठता है कि आखिर वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की मौत क्यों हो रही है। इस पर प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। साल 2023 में द लैंसेट ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों की मौत का कारण गहरे घाव और समय पर सही इलाज ना मिलना है। एक सर्वे में पाया गया कि भारत के केवल 38% लोग ही जानवरों के काटने के बाद साबुन और पानी से घाव धोते हैं, जो पहला और जरूरी कदम होता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि जब किसी को चेहरे या हाथ जैसे हिस्सों पर जानवर काटता है तो वहां नसों की मौजूदगी के कारण वायरस जल्दी शरीर में फैल सकता है। इसलिए जरूरी है कि काटने के तुरंत बाद जख्म को साबुन और पानी से अच्छे से धोया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वायरस नसों तक पहुंच सकता है और टीके का असर कम हो जाता है। यानी कि आपको जब भी कोई जानवर काटे तो आप सबसे पहले उस जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। ऐसा करने पर आप रिएक्शन के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस बीच वैक्सीन पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। मौतों पर सफाई देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस्तेमाल होने वाली हर वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच की जाती है। साल 2022 में सरकार ने एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई, जिसने पाया कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में जरूरी एंटीबॉडी बन रही है। ये सभी वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग्स लैब से जांच के बाद ही अस्पतालों में भेजी जाती है। विपक्ष भी इस मौतों पर राज्य सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि पिछले 5 सालों में रेबीज से मरने वाले 102 लोगों में से 20 लोगों को टीका दिया गया था। इसके बावजूद सरकार ये दावा करती रही कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से मासूम बच्चों की जान जा रही है। अब एक नजर बीते सालों में बड़े संक्रमित कुत्तों के मामलों पर डालते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि केरल में संक्रमित कुत्तों की संख्या पिछले 5 साल में दोगुनी हो चुकी है। 300 कुत्तों के सैंपल में से 168 यानी कि 56% पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2016 में आंकड़ा 32% था। 2022 में 2 लाख से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले सामने आए, जिनमें से 21 की मौत हुई। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जानवरों के नाखून लगना भी बेहद घातक साबित हो सकता है। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने नियर एंड डियर वंस का भी ख्याल रखें और ये जरूरी जानकारी उन तक भी शेयर कर दें। देश दुनिया के हर अपडेट के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।